सुनो, अगर ये शब्द तुम्हारी आंखों के सामने आ गए हैं तो ये कोई साधारण क्षण नहीं है, क्योंकि ये वही पल है जब जीवन तुम्हें रोककर ये पूछ रहा है कि क्या तुम सच में जाग रहे हो या सिर्फ चलते जा रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति जागता नहीं है वही सबसे पहले भ्रम का शिकार होता है। और आज तुम्हारे भीतर जो हल्की सी बेचैनी है वह डर नहीं है, वह चेतना की दस्तक है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें वह दिखाने आया हूं जिसे तुम लंबे समय से अनदेखा करते आ रहे थे। क्योंकि हर बार जब जीवन में अचानक भारीपन बढ़ता है, जब माहौल बिना वजह अजीब लगने लगता है, जब कुछ बातें अधूरी सी महसूस होती हैं, तब समझ लेना चाहिए कि बाहर कुछ बदलने से पहले भीतर कुछ समझाने का समय आ गया है। याद रखो, हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर चुप्पी शांति नहीं होती। कई बार सबसे शांत दिखने वाली परिस्थितियों के नीचे ही सबसे बड़ा मानसिक दबाव छिपा होता है, और वही दबाव तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तैयार करने आता है। तुमने गौर किया होगा कि हाल के समय में तुम्हारा मन बार बार एक ही प्रश्न पर लौट आता है कि सब ठीक तो है ना। यह प्रश्न यूं ही नहीं उठता, क्योंकि जब आत्मा को आने वाले परिवर्तन की आहट मिलती है तो वह मन को बेचैन करके जगाने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, यह बेचैनी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारा सुरक्षा तंत्र है। क्योंकि जो व्यक्ति पहले से सजग होता है वही सबसे कम चोट खाता है। इसीलिए मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, हर स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं होता, और हर बात का जवाब उसी क्षण देना बुद्धिमानी नहीं होता। क्योंकि कई बार तुरंत बोलना उसी खेल में उतरना होता है जो परिस्थितियां तुम्हारे लिए रच रही होती हैं। इसलिए जब लगे कि बातें गलत दिशा में जा सकती हैं, तब अपने शब्दों को नहीं, अपने आचरण को मजबूत करो। क्योंकि आचरण वह भाषा है जिसे झूठ कभी पूरी तरह नकल नहीं कर पाता। याद रखो, जो लोग शोर से सच को दबाना चाहते हैं वे सबसे ज्यादा उसी शांति से डरते हैं जो बिना बोले खड़ी रहती है। और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम भीतर से स्थिर रह सकते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती दुश्मनी नहीं होती, कई बार वह दर्पण होती है जो तुम्हें दिखाने आती है कि तुम कितने संतुलित रह सकते हो। क्योंकि जो व्यक्ति संतुलन में रहता है उसे कोई भी मानसिक खेल लंबे समय तक उलझा नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हें यह स्मरण करा रहा हूं कि अपने दिनचर्या को सरल रखो, अपनी बातों को सीमित रखो और अपने कर्म को साफ रखो। क्योंकि साफ कर्म वह ढाल है जिस पर हर नकारात्मक धार कुंद हो जाती है। और अगर कभी ऐसा लगे कि लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं तो घबराना मत, क्योंकि गलत अर्थ वही निकालता है जो भीतर से पहले ही भ्रम में होता है। तुम्हारा काम किसी को बदलना नहीं है, तुम्हारा काम स्वयं को स्पष्ट रखना है। क्योंकि स्पष्ट व्यक्ति के आसपास का कोलाहल धीरे धीरे खुद ही थक जाता है। और ध्यान रखो, हर परीक्षा तुम्हें गिराने नहीं आती, कुछ परीक्षाएं यह देखने आती हैं कि क्या तुम अपनी मर्यादा छोड़ दोगे या नहीं। क्योंकि मर्यादा ही वह रेखा है जिसे पार करते ही शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए चाहे भीतर कितनी भी हलचल हो, बाहर संयम बनाए रखो। क्योंकि संयम कमजोरी नहीं, सबसे गहरी शक्ति है। और यही शक्ति समय के साथ हर गलत धारण को अपने आप गिरा देती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जब जीवन में अचानक चीजें भारी लगने लगें, तब अपने विश्वास को कसकर पकड़ो। क्योंकि जिस क्षण विश्वास डगमगाता है उसी क्षण विवेक लड़खड़ाने लगता है। और विवेक के बिना लिया गया हर निर्णय बाद में बोझ बनता है। इसलिए रुकना सीखो, सांस लेना सीखो, और उस एक क्षण में खुद से पूछो कि क्या यह प्रतिक्रिया मेरे मूल स्वभाव के अनुरूप है। क्योंकि जो अपने स्वभाव से हटकर चलता है वही सबसे जल्दी थकता है। याद रखो, तुम्हारी शांति किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की स्पष्टता पर निर्भर है। और जब भीतर स्पष्टता होती है तब बाहर का शोर स्वतः छोटा लगने लगता है। इसीलिए मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि हर संकेत को डर की तरह मत देखो। कुछ संकेत तैयारी के लिए होते हैं, कुछ संकेत तुम्हें यह याद दिलाने आते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा विवेक, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी चेतना तुम्हारे साथ है। और जब ये तीनों साथ हों तब कोई भी मानसिक दबाव तुम्हें लंबे समय तक नहीं घेर सकता। इसीलिए अपने घर के वातावरण को शांत रखो, अनावश्यक चर्चाओं से दूर रहो और अपने मन को बार बार उसी केंद्र पर वापस लाओ जहां से तुम मजबूत महसूस करते हो। क्योंकि वही केंद्र तुम्हारी असली शक्ति है। और यही मेरा संदेश है, डर नहीं, स्पष्टता, घबराहट नहीं, तैयारी, शोर नहीं, संतुलन। क्योंकि जो व्यक्ति संतुलन में रहता है वही अंततः हर परिस्थिति से ऊपर उठता है। और याद रखो, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं,
मैं तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया हूं, ताकि जब भी जीवन की हवा तेज चले तुम टूटो नहीं बल्कि और स्थिर खड़े रहो। कारण यह नहीं कि इनमें डर है, बल्कि कारण यह है कि इनमें वह सच छिपा है जिसे मन सुनने से बचता रहा है। क्योंकि जब जीवन में अचानक मन भारी होने लगे, जब बिना वजह शांति में दरार महसूस हो, जब लोगों के व्यवहार सामान्य होते हुए भी कुछ भीतर चुभने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि यह संयोग नहीं है बल्कि चेतना का संकेत है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि बाहर कोई खतरा है, मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं कि भीतर की सजगता अब अनिवार्य हो चुकी है। क्योंकि जो व्यक्ति समय रहते सजग नहीं होता, वही बाद में परिस्थितियों को दोष देता है। याद रखो, हर मुस्कुराहट मित्रता का प्रमाण नहीं होती और हर मौन शांति का संकेत नहीं होता। कई बार मौन योजना छिपाने का माध्यम होता है और कई बार शांति सिर्फ तूफान से पहले की स्थिरता होती है। लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है वही सबसे पहले संकेतों को पहचान लेता है। तुमने गौर किया होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारा मन बार बार भविष्य की संभावनाओं में उलझ रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या सोचेगा? ये प्रश्न तुम्हें कमजोर नहीं बना रहे, बल्कि तुम्हें तैयार कर रहे हैं। क्योंकि प्रश्न वही पूछता है जिसका विवेक जीवित होता है, और जहां विवेक जीवित हो वहां कोई भी मानसिक चाल लंबे समय तक काम नहीं करती। इसीलिए मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया वही देता है जो भीतर से असंतुलित होता है, और असंतुलन ही हर नकारात्मक परिस्थिति का प्रवेश द्वार होता है। तुम अपने शब्दों को हल्का रखो और अपने आचरण को भारी, क्योंकि शब्द भटक सकते हैं लेकिन आचरण झूठ नहीं बोलता, और जब आचरण साफ होता है तब भ्रम अपने आप गलने लगता है। ध्यान रखना, हर उकसावा तुम्हें गिराने नहीं आता। कुछ उकसावे सिर्फ यह देखने आते हैं कि क्या तुम अपनी मर्यादा छोड़ दोगे, क्योंकि मर्यादा छोड़ते ही शक्ति कमजोर पड़ जाती है, और जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है उसके विरुद्ध रची गई योजनाएं स्वयं ही थक कर बैठ जाती हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि तुम यह समझो कि हर बार सब कुछ समझाना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि समय का उत्तर सबसे सटीक होता है, और समय हमेशा उसी का साथ देता है जो संतुलन में रहता है। यदि कभी ऐसा लगे कि माहौल भारी हो रहा है, तो अपने कर्मों को और पारदर्शी बनाओ, क्योंकि पारदर्शिता वह प्रकाश है जिसमें संदेह टिक नहीं पाता, और जहां संदेह टिक नहीं पाता वहां नकारात्मकता की जड़ें खुद ब खुद सूख जाती हैं। ये मत भूलो कि जो व्यक्ति अपने कर्म में डूबा रहता है वही अफवाहों से मुक्त रहता है, और जो अफवाहों से मुक्त होता है वही वास्तविक शांति का अनुभव करता है। इसीलिए अपने दिन को अनुशासित रखो, अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चर्चाओं में मत लगाओ, और अपने मन को बार बार उसी केंद्र पर वापस लाओ जहां से तुम मजबूत महसूस करते हो, क्योंकि वही केंद्र तुम्हारी असली ढाल है। और याद रखो, घर की रक्षा दीवारों से नहीं होती, घर की रक्षा उस ऊर्जा से होती है जो उसमें निवास करती है। यदि तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारे शब्द संयमित हैं और तुम्हारा व्यवहार सत्य से जुड़ा है, तो कोई भी बाहरी हलचल तुम्हारे जीवन को स्थायी रूप से हिला नहीं सकती। यह समय तुम्हें यह सिखाने आया है कि डर और सजगता में अंतर होता है। डर तुम्हें जकड़ता है, लेकिन सजगता तुम्हें स्पष्ट बनाती है, और स्पष्ट व्यक्ति को कोई भी भ्रम लंबे समय तक घेर नहीं सकता। इसलिए जब भी मन विचलित हो, एक क्षण रुककर गहरी सांस लो और स्वयं से पूछो कि क्या यह प्रतिक्रिया आवश्यक है या यह सिर्फ मन का शोर है। क्योंकि मन का शोर जितना कम होगा, विवेक उतना ही स्पष्ट होगा, और विवेक स्पष्ट होते ही सही निर्णय अपने आप सामने आ जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें उस स्तर पर ले जाने की तैयारी है जहां तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत और ज्यादा स्पष्ट पाओगे। इसलिए भय को अपना मार्गदर्शक मत बनने दो, विश्वास और विवेक को साथ लेकर चलो और निश्चिंत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है उसके लिए हर कठिन परिस्थिति अंततः सीख बन जाती है, और सीख ही सच्ची विजय होती है। जब तुम्हारी चेतना को यह याद दिलाया जा रहा है कि हर बार खतरा बाहर से नहीं आता, कई बार वह तुम्हारी ही सोच का रूप बदलकर सामने आता है, और जब मन बार बार बिना वजह भारी होने लगे, जब शांति के बीच भी एक अजीब सी खटास महसूस हो, जब लोगों के शब्द सामान्य हों लेकिन भाव अस्पष्ट लगें, तब समझ लेना चाहिए कि यह समय डरने का नहीं बल्कि गहराई से देखने का है। क्योंकि जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता,
और जो सच होता है वह अक्सर शोर नहीं करता, वह मौन में काम करता है। तुमने नोट किया होगा कि हाल के समय में तुम्हारी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। ध्यान भटकता है, भरोसा डगमगाता है और मन बार बार वही सवाल दोहराता है जिसे तुम टालना चाहते हो। क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या सब वैसा ही है जैसा दिख रहा है? यह सवाल कमजोरी नहीं है, यह उस परत का हिलना है जो अब ज्यादा देर तक झूठ को ढक नहीं सकती। क्योंकि जब सच ऊपर आने लगता है तो सबसे पहले भीतर असहजता पैदा करता है, और यही असहजता तुम्हें जगाने आई है। लेकिन ध्यान रखना, यह जागृति तभी शक्ति बनेगी जब तुम प्रतिक्रिया नहीं स्पष्टता चुनोगे, क्योंकि प्रतिक्रिया तुम्हें उसी खेल में खींच लेती है जिसे परिस्थितियां रचती हैं, जबकि स्पष्टता तुम्हें उस खेल से बाहर खड़ा कर देती है। याद रखो, हर उकसावा तुम्हें गिराने नहीं आता। कुछ उकसावे यह परखने आते हैं कि क्या तुम अपने मूल स्वभाव से हट जाओगे, क्योंकि जिस क्षण तुम मर्यादा छोड़ते हो उसी क्षण तुम अपनी सबसे बड़ी ढाल उतार देते हो। इसलिए जब माहौल भारी लगे, जब शब्दों के पीछे छिपा अर्थ समझ में न आए, तब अपने शब्दों को कम और अपने आचरण को और सटीक कर दो, क्योंकि आचरण वह भाषा है जिसे कोई भी नाटक ज्यादा देर तक नकल नहीं कर सकता, और जो नकल ज्यादा देर नहीं चलती वह अंततः स्वयं टूट जाती है। यह भी समझो कि हर चुप्पी मासूम नहीं होती और हर अपनापन निस्वार्थ नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम संदेह में जियो, इसका अर्थ यह है कि तुम सजग रहो, क्योंकि सजग व्यक्ति न डरता है न अंधा भरोसा करता है। वह देखता है, समझता है और समय आने पर बिना शोर किए सही निर्णय लेता है, और सही निर्णय हमेशा शांत मन से निकलते हैं, घबराहट से नहीं। इसलिए यदि कभी ऐसा लगे कि परिस्थितियां तुम्हें किसी कोने में धकेल रही हैं, तो तुरंत याद करो कि कोने वही तलाशता है जो डरता है। जो स्थिर रहता है उसके लिए कोई भी दिशा बंद नहीं होती। इसलिए एक क्षण रुकना सीखो, सांस को गहरा करना सीखो और उस मौन को सुनो जो शब्दों के बीच छिपा होता है, क्योंकि वही मौन तुम्हें वह बता देगा जो शोर कभी नहीं बता पाता। यह भी मत भूलो कि हर सवाल का जवाब उसी पल देना जरूरी नहीं होता। कई बार समय स्वयं जवाब बनकर आता है, और समय का जवाब सबसे भारी होता है। इसलिए अपने कर्म को साफ रखो, अपने व्यवहार को सरल रखो और अपनी ऊर्जा व्यर्थ की व्याख्याओं में मत गंवाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म में डूबा रहता है वही सबसे सुरक्षित रहता है, अफवाहों से, गलत अर्थों से और मानसिक खेलों से। और याद रखो, घर की रक्षा दीवारों से नहीं होती, घर की रक्षा उस शांति से होती है जो उसमें बसती है। अगर तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारा विवेक जागृत है और तुम्हारा आचरण सधा हुआ है, तो कोई भी छिपी हुई योजना, कोई भी दबा हुआ खेल, कोई भी अंधेरी मंशा तुम्हें लंबे समय तक छू नहीं सकती। वे बस खुद को उजागर करने के लिए तुम्हारे सामने से गुजरेंगी। इसीलिए डर को अपने निर्णयों का चालक मत बनने दो, स्पष्टता को आगे आने दो, क्योंकि जो व्यक्ति स्पष्ट रहता है वही अंततः सबसे ज्यादा अडिग निकलता है। और यही वह स्तर है जहां से जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि और ऊंचा उठाता है। जब जीवन तुम्हारे सामने से पर्दा हटाना शुरू करता है, और जब पर्दा हटता है तो सबसे पहले आंखें नहीं मन कांपता है। तुमने महसूस किया होगा कि हाल के समय में सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर कुछ गलत सा लगता है, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो, जैसे कोई सच्चाई जानबूझकर ढकी जा रही हो। और यही वह संकेत है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें पहले से आभास क्यों नहीं हुआ। क्योंकि सच कभी अचानक नहीं गिरता, वह धीरे धीरे संकेत देता है, बेचैनी बनकर, खामोशी बनकर, लोगों के बदले हुए व्यवहार बनकर। और जब ये तीनों एक साथ दिखने लगे तब समझ लेना चाहिए कि खेल शुरू हो चुका है। लेकिन यह खेल बाहर का नहीं है, यह खेल तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विवेक और तुम्हारी मर्यादा का है। क्योंकि जो व्यक्ति इन तीनों को संभाल लेता है वही हर अंधेरी चाल से ऊपर निकल जाता है। याद रखो, हर व्यक्ति जो पास खड़ा है वह साथ नहीं होता, और हर व्यक्ति जो चुप है वह निर्दोष नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम डर में जीने लगो। इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें आंखों से कम और समझ से ज्यादा देखना है, क्योंकि असली वार शब्दों से नहीं, इरादों से होता है, और इरादे हमेशा व्यवहार की दरारों से झांकते हैं। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग तुम्हारी बातों को आधा सुनते हैं, आधा समझते हैं और आधा आगे बढ़ा देते हैं। यही आधा अधूरा सच सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह सीधे हमला नहीं करता,
वह धीरे धीरे विश्वास को खोखला करता है। लेकिन यहां घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से ईमानदार होता है उसे झूठी छवियों से डरने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम किसी से लड़ो, मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि तुम स्वयं को मत खो। क्योंकि जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया में अपने मूल स्वभाव को छोड़ दिया, उसी दिन खेल तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा। इसलिए जब माहौल भारी लगे तब अपने शब्दों को नहीं, अपने मौन को मजबूत करो, क्योंकि मौन वह शक्ति है जो बिना शोर किए सब कुछ देख लेती है, और जो देख लेता है वही सही समय पर सही कदम उठाता है। यह भी याद रखो कि हर बात तुरंत साफ करना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें समय के साथ खुद ही उजागर होती हैं, और जब वे उजागर होती हैं तब किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए अपने कर्मों को साफ रखो, अपने व्यवहार को सरल रखो, और अपनी ऊर्जा व्यर्थ की सफाइयों में मत गंवाओ। क्योंकि जो व्यक्ति सफाई देने में उलझ जाता है वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है, और जो लक्ष्य पर टिका रहता है वही अंततः हर शोर से ऊपर उठता है। यह चरण तुम्हें कमजोर करने नहीं आया है, यह चरण तुम्हें उस स्तर तक ले जाने आया है जहां तुम लोगों को नहीं, परिस्थितियों को नहीं, बल्कि स्वयं को संभालना सीखो। और जिस दिन तुमने स्वयं को संभाल लिया, उस दिन कोई भी छिपी चाल, कोई भी दबा हुआ षड्यंत्र, कोई भी साइलेंट हमला तुम्हारे जीवन में स्थायी स्थान नहीं बना पाएगा। क्योंकि अंत में वही टिकता है जो शांत रहता है, स्पष्ट रहता है और अपने मूल से जुड़ा रहता है। क्योंकि कुछ बातें तब तक साफ नहीं होती जब तक मन पूरी तरह शांत न हो जाए। और अभी तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह डर नहीं है, वह उस सच्चाई की आहट है जिसे तुम बहुत समय से महसूस तो कर रहे थे लेकिन नाम नहीं दे पा रहे थे। याद रखो, हर बार जब मन अचानक भारी हो जाए, जब बिना कारण वातावरण बोझिल लगे, जब लोगों के शब्द सामान्य हों लेकिन भाव असंतुलित लगे, तब यह संकेत होता है कि अब आंखों से नहीं, चेतना से देखने का समय आ गया है। क्योंकि जो खेल शब्दों से खेला जाता है वह जल्दी पकड़ में आ जाता है, लेकिन जो खेल भावों, मौन और संकेतों से खेला जाता है वही सबसे गहरा होता है। और यही वह स्तर है जहां अधिकतर लोग भ्रम में फिसल जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि ऐसे समय में कैसे खड़ा रहा जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे क्षणों में भी संतुलित रहता है वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि हाल के समय में कुछ बातें तुम्हें बार बार सोचने पर मजबूर कर रही हैं। कुछ रिश्ते पहले जैसे नहीं लगते, कुछ बातचीत अधूरी सी महसूस होती है, और कुछ मौन बहुत कुछ कहने लगता है। यह सब यूं ही नहीं होता, यह उस परत के हिलने का संकेत है जिसे अब ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन ध्यान रखना, हर परत का हिलना खतरा नहीं होता, कई बार वह तैयारी होती है। तैयारी उस स्तर के लिए जहां तुम अब भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लोगे। क्योंकि भावनाओं से लिया गया हर निर्णय बाद में बोझ बनता है, और विवेक से लिया गया निर्णय ढाल बन जाता है। इसीलिए जब माहौल भारी लगे तब प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि प्रतिक्रिया वही करता है जो भीतर से अस्थिर होता है, और अस्थिरता ही हर नकारात्मक परिस्थिति का प्रवेश द्वार होती है। इसके बजाय अपने भीतर एक क्षण का मौन पैदा करो। उस मौन में बैठो और देखो कि कौन सी बातें तुम्हें सच में छू रही हैं और कौन सी सिर्फ शोर हैं। क्योंकि शोर हमेशा बाहर से आता है, लेकिन जो बात तुम्हें भीतर तक छूती है वही संकेत होती है। और संकेत को समझने वाला व्यक्ति कभी घबराता नहीं, वह तैयार होता है। यह भी याद रखो कि हर मुस्कान भरोसे का प्रमाण नहीं होती और हर चुप्पी निर्दोष नहीं होती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम संदेह में जियो, इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें संतुलन के साथ देखना सीखना है, न अंधा भरोसा न अंधा डर। क्योंकि दोनों ही तुम्हें कमजोर करते हैं, और कमजोरी वही जगह है जहां मानसिक खेल पनपते हैं। इसीलिए अपने शब्दों को सीमित रखो, अपने कर्म को स्पष्ट रखो और अपने व्यवहार को स्थिर। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म में साफ होता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय स्वयं उसके पक्ष में बोलता है, और समय का बोलना सबसे भारी होता है। तुमने यह भी महसूस किया होगा कि जब तुम शांत रहते हो तब कुछ लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि शांति वह आईना है जिसमें छिपी हुई नीयतें साफ दिखने लगती हैं। और यही कारण है कि शांति सबसे ज्यादा डराती है। लेकिन तुम्हें उस डर से नहीं डरना है, क्योंकि वह डर तुम्हारा नहीं है, वह उनका है। इसीलिए मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि अपने केंद्र पर टिके रहो, अपने मूल स्वभाव को मत छोड़ो। क्योंकि जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया में अपनी मर्यादा छोड़ी,
उसी दिन तुम उस खेल में उतर जाओगे जो तुम्हारे लिए रचा गया है। इसलिए जब भी लगे कि बात बढ़ सकती है तो एक कदम पीछे हटकर पूरे दृश्य को देखो, क्योंकि पीछे हटना कमजोरी नहीं होती, वह दृष्टि देता है। और दृष्टि वाला व्यक्ति कभी अंधेरे में नहीं चलता। यह भी समझो कि हर परिस्थिति तुम्हें गिराने नहीं आती। कुछ परिस्थितियां तुम्हें यह दिखाने आती हैं कि तुम कितनी ऊंचाई तक स्थिर रह सकते हो। और यही वह परीक्षा है जिसे पार करने के बाद व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। वह ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा अडिग हो जाता है। इसलिए अपने दिनचर्या को अनुशासित रखो, अनावश्यक चर्चाओं से दूरी बनाओ और अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाओ जो तुम्हें भीतर से मजबूत करते हैं। क्योंकि मजबूत व्यक्ति को किसी भी शोर की जरूरत नहीं होती, उसका मौन ही काफी होता है। और याद रखो, घर की रक्षा दीवारों से नहीं होती, घर की रक्षा उस ऊर्जा से होती है जो उसमें निवास करती है। अगर तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारा व्यवहार संयमित है और तुम्हारा विवेक जागृत है, तो कोई भी छिपी हुई चाल, कोई भी दबा हुआ खेल तुम्हारे जीवन में स्थायी जगह नहीं बना सकता। वे बस खुद को उजागर करने आते हैं और फिर मिट जाते हैं। इसलिए भय को अपने निर्णयों का चालक मत बनने दो, स्पष्टता को आगे आने दो, क्योंकि स्पष्ट व्यक्ति ही अंततः हर अंधेरे से ऊपर उठता है। और यही वह बिंदु है जहां से जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि नए स्तर पर उठा देता है। और यही चुप्पी असली संकेत है, क्योंकि जब मन अचानक शांत हो जाता है और सवाल बोलना बंद कर देते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि चेतना ने नियंत्रण संभाल लिया है। तुमने शायद नोट किया होगा कि कुछ लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके शब्द वही हैं, लेकिन उनके भावों में वजन बदल गया है। उनकी आंखों में पहले जैसी सहजता नहीं रही। और यह बदलाव यूं ही नहीं आता, यह तब आता है जब भीतर कुछ छुपाया जा रहा होता है। लेकिन ध्यान रखना, यह जानना तुम्हारा काम नहीं है कि कौन क्या छुपा रहा है। तुम्हारा काम यह है कि तुम खुद को किस स्तर पर रख रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर के रहस्यों में उलझ जाता है वह भीतर की शक्ति खो देता है। और जो भीतर स्थिर रहता है उसके सामने रहस्य खुद ही कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि माहौल धीरे धीरे बदल रहा है, कि बातें अधूरी रह जाती हैं, कि कुछ फैसले बिना वजह टल रहे हैं, तो घबराओ मत। यह समय प्रतिक्रिया का नहीं है, यह समय निरीक्षण का है। क्योंकि निरीक्षण वह कला है जो बिना बोले बहुत कुछ सिखा देती है। और जो व्यक्ति देखना सीख लेता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद समझ जाता है कि किस जगह खड़ा रहना है और किस जगह एक कदम पीछे हट जाना है। और याद रखो, पीछे हटना हार नहीं होती, वह अक्सर सबसे मजबूत चाल होती है। क्योंकि पीछे हटकर ही पूरा दृश्य साफ दिखता है। तुमने यह भी महसूस किया होगा कि जब तुम चुप रहते हो तब कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा मौन उनके भीतर के शोर को उजागर करता है। और यही कारण है कि मौन सबसे डरावना हथियार माना जाता है। लेकिन तुम्हारे लिए यह हथियार नहीं, यह ढाल है। क्योंकि ढाल वही बनता है जो वार नहीं करता बल्कि खुद को सुरक्षित रखता है। इसलिए अगर कभी लगे कि तुम्हें उकसाया जा रहा है, कि तुम्हें किसी प्रतिक्रिया में खींचने की कोशिश हो रही है, तो उसी क्षण रुक जाना, क्योंकि वह रुकना ही तुम्हारी जीत की शुरुआत होगी। यह भी समझ लो कि हर परीक्षा सामने से नहीं आती। कुछ परीक्षाएं मुस्कान बनकर आती हैं, कुछ अपनापन बनकर और कुछ सलाह बनकर। और जो व्यक्ति हर सलाह को सच मान लेता है वही सबसे जल्दी भ्रम में पड़ता है। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन भरोसा सिर्फ अपने विवेक पर रखो। क्योंकि विवेक वह आवाज है जो कभी चिल्लाती नहीं, वह बस धीरे से दिशा बदल देती है। और दिशा बदलते ही पूरा खेल पलट जाता है। यह भी याद रखना कि जब तुम अपने आचरण को साफ रखते हो तब कोई भी कहानी तुम्हें लंबे समय तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि कहानी शब्दों से बनती है और सत्य आचरण से। और अंत में वही टिकता है जो बिना बोले खड़ा रहता है। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि कुछ लोग तुम्हारी शांति से असहज हैं, क्योंकि आईना दिखाती है। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर तक उतरे हैं तो सिर्फ एक शब्द लिखो, शांत।